Hi, I'm Ajaz Khan and you're watching me on Telebites. Keep biting. Subscribe and click the bell icon for television updates. Thank you very much for welcoming me. मैं बहुत अच्छा हूँ. फ़िलहाल तो थोड़ा सा माइग्रेन है, लेकिन वो गर्मियों में हो ही रहा है, तो आप सब भी हाइड्रेटेड रहिए. मेरे जैसे मैं पानी की बोतल लेके घूम रहा हूँ. 2 साल के बाद पहले जो पैंडेमिक चल रही थी, हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या होने वाला है. फिर दूसरे साल तो हम अब्बा की तबीयत को नज़र में रखते हुए हम उनसे मिले नहीं. इस बार बहुत बहुत बरकत वाली ईद गई. बताऊं आपको क्या क्या हुआ? जी बिल्कुल. तो हमारा घर भरा हुआ था इस बार मेरे भाई भी थे, उनकी बहुत एक ख़ास दोस्त भी थी, मेरे साथ पवित्रा भी थी, अब्बा भी थे. और सुबह 7 बजे उठ के हम घर गए मुलन में डैडी के पास, अब्बा के पास. वहाँ नमाज़ पढ़ी साथ में. उसके बाद सब बैठ के शीरखुरमा खाए. उसके बाद पवित्रा ने कुछ खाना भी बनाया था, वो भी बैठ के खाए. और मैं अपने अम्मी को बहुत मिस कर रहा था. मैं बार बार यही सोच रहा था कि अगर अम्मी होती तो वो कितनी खुश होती. लेकिन फिर उसके बाद हम हमारे भाई के घर पर गए, साजिद के घर पे. वहाँ मेरी बाकी एक्सटेंडेड फैमिली जो थी वो सब आए. पूरा दिन हम वहाँ थे. बहुत मज़ा आया. बहुत बचपन की बातें हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था. तो ईद का माहौल बहुत सालों के बाद फिर से टेस्ट करने मिला. और इस बार और भी ख़ास थी क्योंकि पवित्रा पूरे दिन मेरे साथ थी. और बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गुण है ही उसमें कि उसने पूरे फैमिली को जीत लिया. है कुछ चीज़ें पवित्रा के, अभी अभी एक शो शुरू हुआ है और वो उसके साथ बहुत बिज़ी होने वाली है. और इंशाल्लाह देखेंगे. हम तो यही सोच रहे थे कि ईयर के एंड में हो जाए, बट कुछ चीज़ें थी जो ओवरकम नहीं करना था, हमें अचीव करना था. तो वो चल ही रहा है क्योंकि पैंडेमिक के हिसाब से समझ में नहीं आ रहा था काम कब शुरू हो रहा है, काम कब ख़त्म हो रहा है. बहुत कुछ करना पड़ता है यार. शादी के पहले घर वर का बंदोबस्त करना पड़ता है. और हमारे क्या बोलते हैं इसको, कनीस की आरजू. वैसे मैं कनीस हूँ. हमारी आरजू बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो थोड़ा देख के करना पड़ता है. तो वही कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं. बाल झड़ रहे हैं कोविड के बाद, बहुत मेहनत कर रहे हैं. चल रहा है, बच जाएंगी शहनाइयाँ. आपने इतने सारे शोज किए, इतना टाइम इंडस्ट्री को दिया, तो कैसे मतलब आपने अपनी करियर की शुरुआत की थी, जर्नी कैसे शुरू की थी आपने? यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, इसके लिए 1 घंटा लग जाएगा. तो सर कोई बात नहीं. नहीं यार, बाकी सब ने सुन लिया है. वही है कि स्टार्टिंग में मैं डांस करता था, उसके बाद प्रोफेशनल शोज़ किए, बाहर भी, इंडिया के बाहर किए. वहाँ से मुझे कैन घोष और जनीना स्क्रूवाला ने मुझे पिक किया. फिर एक्टिंग स्कूल गया, एक्टिंग स्कूल नहीं कंप्लीट किया. उसके बाद सोहेल भाई के साथ फिल्म की, टेलीविज़न किया. टेलीविज़न से निकल के 3 फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट थे मेरे पास, वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई. उसके बाद फिर से ज़्यादा टेलीविज़न की और फिल्म्स किए. और अभी वेब शोज़ में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा हूँ. एक्टिंग है और सारे प्लेटफॉर्म्स को मैंने एक्सप्लोर कर दिए हैं और बहुत मज़ा आता है. इनफैक्ट मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आजकल ऑडिशन में जाने आता है. ऑडिशन में जाके मुझे थोड़ा शो ऑफ करने का मौका मिलता है. मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, वैसा भी कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ. तो सर खबरें सामने आ रही है कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के लिए आपको अप्रोच किया गया है, ऐसा कुछ? ऐसा कोई रियलिटी शो नहीं है जिसके लिए मुझे अप्रोच नहीं किया जाता पहले से ही, 10-12 साल से. इस बार पवित्रा की भी बातें चल रही थी, मेरी भी बातें चल रही थी. मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता. बहुत अच्छी फिल्म है लेकिन उसके बारे में बात नहीं कर सकता. बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं लेकिन उनके बारे में भी बात नहीं कर सकता. प्रोडक्शन हाउस भी बहुत अच्छा है. नहीं, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि फ़िल्म मैं कर रहा हूँ. ये फ़िल्म ख़त्म होते होते जून हो जाएगा और जून में शायद एक फ़िल्म है, 20 दिन का स्केड्यूल है, वो मुझे कंप्लीट करना है. फिर आई थिंक जुलाई या अगस्त में सिटी ऑफ ड्रीम सीज़न 3 की शूटिंग शुरू हो जाएगी. तो मैं रियलिटी शो नहीं कर पाऊँगा. और मुझे लगता है मेरा रियलिटी शो का करियर बिग बॉस के साथ शुरू होकर ख़त्म हो चुका है. बिग बॉस ने एक बहुत बड़ी चीज़ सिखाई. इनफैक्ट आई थिंक उमर के साथ भी मैंने एक चीज़ सीखी है. जो भी हमारी जर्नी होती है, हमें पहले लगता है कि आउटवर्ड है, हमें लगता है कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है. नहीं,
मेरे लिए मेरी जर्नी अभी इनवर्ड है, मेरे लिए मेरी जर्नी अपने आप को समझना है, मेरे लिए अपनी जर्नी अपने आप को एक्सेप्ट करना है, और ये सबसे बड़ी सीख मुझे बिग बॉस ने सिखाई है। तो ज़िंदगी कैसे बदली है, बिग बॉस ने झंझोड़ के मुझे उठाया कि भाई एजाज़ ये तुम हो, तुम्हें अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने आप को और ज़्यादा समझना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मेरा इस जोन में हुआ है, झगड़े। झगड़े मिस करता हूँ मैं, तू मुझे बोलेगा, तू मुझे सिखाएगा। नहीं नहीं यार, बहुत कुछ मिस करता हूँ। सलमान भाई को मिस करता हूँ, वीकेंड का वार को मिस करता हूँ, मेरे सारे दोस्तों को मिस करता हूँ। जितना भी हमने एक दूसरे के अगेंस्ट भी खड़े हुए, हमने बीमारी में एक दूसरे को बहुत प्यार से लाड से भी रखा, एक दूसरे को खाना खिलाया। अगर झगड़े भी होते थे तो मेरे दिमाग में रखता था नहीं राहुल को ये पसंद रहेगा, रुबीना जी को ये पसंद रहेगा, कोई बात नहीं, मैं उनके लिए ऐसा कर लूँगा। आई थिंक मैं बिलो द बेल्ट कभी गया नहीं, मैं प्यार से ही रहना चाहा, लेकिन फॉर्मेट एक है वो जहाँ तुम्हें अपने आप के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, तुम फेंस सिटर नहीं बन के रह सकते। तो वैसा था। बट यार राहुल की शादी के बजाय मैं बहुत लोगों से मिल नहीं पाया, लेकिन यार मैं मिलना चाहूँगा। भाई मिलो, जल्दी मिलो, वक्त जा रहा है। अली से मैसेज पर कभी कभी बात चलती है, राहुल इंस्टाग्राम पे कभी कुछ लिख देता है, मैं भी लिख देता हूँ। जैस्मिन अभी अभी मिली थी, बहुत बहुत प्यारी है। और किसी मिस कर रहा हूँ कि जान कभी कभी मैसेज कर लेता है, बाकी सब नहीं है। सर अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में और क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिल्म की शूटिंग चल रही है, नाइट शूटिंग चल रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, दिन में मुझे ब्रेकफास्ट करना चाहिए, दिन में मुझे डिनर करना चाहिए। मैं सुबह 9 बजे डिनर करके सोता हूँ, शाम में उठ के जिम जाता हूँ और फिर 8 बजे ब्रेकफास्ट होता है मेरा। तो बहुत कंफ्यूज हूँ। गर्मी बहुत है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मुझे एक चीज़ पसंद नहीं है, वो गर्मी है, गर्मी में शूटिंग करना। लेकिन यहाँ से अलग पसीना निकलता है, यहाँ से अलग पसीना निकलता है, यहाँ से अलग पसीना निकलता है। और मैं इस फिल्म में स्वेट शर्ट्स और स्वेट पैंट पहन के शूटिंग कर रहा हूँ, तो यू कैन इमेजिन। तो इट्स अ वेरी हॉट फिल्म। एक्चुअली इट्स नॉट, इट्स अ वेरी कूल फिल्म। इट्स अभी नहीं बता सकता उनके बारे में, उस फिल्म के बारे में, बट इट इज़ सेटअप इन अ वेरी नाइस वे। बहुत जल्दी उसके बारे में बात हो जाएगी। उसके बाद सिटी ऑफ ड्रीम सीज़न 3 आ रहा है और 3 साल अभी अभी हुए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर विशेस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। आई कांट वेट टू बी वसीम खान अगेन, और ये देखने में कि वसीम खान की ज़िंदगी में और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, बदलाव आएंगे, कहाँ जाएगा वो। और फिल्म है बहुत इंटरेस्टिंग, 2-3 फिल्म लाइंड अप है। तो पर्सनल लाइफ में भी बहुत चीज़ें लाइंड अप हैं, वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जाते जाते आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे से जुड़े हुए हैं, और आप बहुत पेशेंट भी हैं। ताने भी मारते हैं, लेकिन वो प्यार से मारते हैं, मुझे पता है। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।